मान लीजिए सरकार कहती है कि हम जमीन को डेवलप करके दे देंगे, आपका रेट 10 गुना हो जाएगा, तो भाई 10 गुना तो उसके लिए हो जाएगा ना जो जमीन बेचना चाहते हैं। अब जो किसान है तो 1 कट्ठा में गेहूं 1 मन उगता है, वो डेवलप कर देगा तो 1 कट्ठा में 10 मन उपज लगेगा। इसका जवाब सरकार देगी हमको। लगातार जैसे कि और महादलित और दलित समाज के लोग इस एरिया में ज्यादा रहते हैं, उनकी खेती पर वो निर्भर है, वो करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हमको विकास से मैंने भोजन नहीं चल जाएगा, ये इनका मैंने कि सैटेलाइट बना देने से हमारा भोजन नहीं चल जाएगा। हमारा मैंने कि जीविका का आधार वही है। हम लोग अपना जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसी एरिया से मगध मेडिकल का, इसी एरिया से एयरपोर्ट का स्थापना हुआ, इसी एरिया से विपाट का स्थापना हुआ और इसी एरिया में NHI डोभी टू पटना का निर्माण हुआ। तो कितना जमीन चला गया। 4 विधानसभा के जो भी किसान हैं, हम लोग किसी भी कीमत पर NDA सरकार को वोट देने से मना करेंगे। और हो सकता है वोट देने से मना नहीं, हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रहा है कि हम लोग वोट हो सकता है कि पंचायत चुनाव में भी हम लोग वोट करेंगे। और अभी 3 प्रस्तावित है, रेलवे लाइन भी आ रही है। तो आप तो हमारे पास में जमीन है कहाँ? और जो बच रहा है, जिसमें कल मकान बनाने का जरूरत होगा, उसको भी आप छीन लीजिएगा। जी नमस्कार, मैं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। मैं इस वक्त बिहार के गयाजी में मौजूद हूं। आपको मालूम होना चाहिए जब सम्राट चौधरी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 11 शहरों में सैटेलाइट सिटी बनाएंगे, ग्रीन लाइट सिटी बनाएंगे। और इसको लेकर देखिए गयाजी में विरोध के स्वर तकरीबन 2 महीना पहले से ही शुरू हो चुके, जब से ऐलान हुआ है। और हमारे साथ बात करने के लिए जो इस आंदोलन में है उनसे प्रमुख रूप से उनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग लगातार इसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार तो चाहती है कि सैटेलाइट सिटी बने, बड़े बड़े शहरों के तर्ज पर बने, लेकिन विरोध क्यों है आप लोग का? बड़े बड़े शहर बनाने से क्या होगा, हम लोग को रोजगार मिल जाएगा। आज मान लीजिए कि बेरोजगारी की जो स्थिति है बिहार में, लोग अपना जीवन यापन खेती गृहस्थी करके कर रहे हैं। अगर किसान के जमीन सरकार ले लेगी तो किसान कहाँ जाएगा? सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था की है? क्या सरकार को मतलब पूरा जो होता है ना खमदान बाई खमदान 4 पुस्तों तक की लेगी गारंटी? 1 पुस्त को तो सरकार गारंटी नहीं ले रही है। आप लोग की मुख्यतः मांग क्या है? मांग है कि हम लोग जो दमनकारी नीति है इसको वापस सरकार ले। हम लोग किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देंगे। सरकार जमीन मांग रही, क्लियर हो गया सब कुछ आपके पास? उसका DPR आ गया आपके पास में? जो DPR है कुछ नहीं आया अभी हम लोग के पास। बस सरकार अपना पेन पेपर में चल रहा है, हम लोग भी अपना पेन पेपर में जा रहे हैं। सरकार जिस दिन धरातल पे आएगी उस दिन हम लोग भी धरातल पे आएंगे। मुख्यतः मांग क्या है? सरकार तो कर रही है कि 45% जमीन हम लेंगे, उसके बाद नए तरीके से उसको ड्रेनेज सिस्टम हो गया बेहतरीन बनाएंगे, लाइट लगाएंगे और चौड़ीकरण करेंगे। सब उनकी मतलब एजेंडा में है। तो उसको चौड़ीकरण करने से फायदा किसान को क्या है? मान लीजिए सरकार कहती है कि हम जमीन को डेवलप करके दे देंगे, आपका रेट 10 गुना हो जाएगा, तो भाई 10 गुना तो उसके लिए हो जाएगा ना जो जमीन बेचना चाहते हैं। अब जो किसान है तो 1 कट्ठा में गेहूं 1 मन उगता है, वो डेवलप कर देगा तो 1 कट्ठा में 10 मन उपज लगेगा। इसका जवाब सरकार देगी हमको। अभी क्या क्या सिस्टम है कि अभी रोक लगा दिया गया है, जिसके वजह से खरीद बिक्री और जो भी होता है उस पर बंद किया गया है। इसको लेकर क्या दिक्कतें आ रही है? ये दिक्कतें आ रही है ना। अब किसी को जरूरत है जमीन बेचने का, बहुत दिक्कतें आ रही है। अब सरकार कह रही है कि आवास बोर्ड को जमीन दीजिए, तो आवास बोर्ड क्या रेट देगी? हमारा जो मार्केट वैल्यू है पता है सरकार को? सरकार पहले मार्केट वैल्यू तय करे कि हाँ इस जमीन का मार्केट वैल्यू क्या है, तब ना। हमको जमीन बेचना ही नहीं है तो फिर कैसे हम आवास बोर्ड को दे देंगे? हमको खेती करना है। क्या लगता है सर कि जिस तरह से सरकार बहुत ही जल्दीबाजी में फैसला ली है ग्रीन सिटी बनाने के लिए, सैटेलाइट सिटी बनाने को लेकर, इसको क्या आप कैसे देखते हैं इसको? हम इतना ही जानते हैं कि जमीन तो आप ले रहे हैं, लेकिन 11 टाउनशिप जो आपने घोषित किया है उसमें एक विचित्र है। इसकी कहानी दूसरा है। इसके किसान का दोहन हो चुका है। इसी एरिया से मिलिट्री कैंप की स्थापना हुई, इसी एरिया से मगध मेडिकल का, इसी एरिया से एयरपोर्ट का स्थापना हुआ, इसी एरिया से विपाट का स्थापना हुआ और इसी एरिया में NHI डोभी टू पटना का निर्माण हुआ। तो कितना जमीन चला गया। और अभी 3 प्रस्तावित है, रेलवे लाइन भी आ रही है। तो आप तो हमारे पास में जमीन है कहाँ? और जो बच रहा है, जिसमें कल मकान बनाने का जरूरत होगा, उसको भी आप छीन लीजिएगा। और वो तो लोभ है। जाके नोएडा की स्थिति देखिए ना कि क्या स्थिति है। वहाँ किसान जो जमीन दिया उसको कैसे पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है, बोल रहे हैं मगध सिटी
सैटेलाइट की जो बातें कर रहे हैं, सरकार कर रही है कि जो गया जी में बनेगा मगध सिटी सैटेलाइट, ग्रीन सैटेलाइट। लेकिन इनका सवाल यहाँ पर यह है कि हम लोगों ने एयरपोर्ट को जमीन दिया, हम लोगों ने बिपाट को जमीन दिया, हम लोगों ने NH को जो पटना डोभी है उसको जमीन दिया, और कई तरह के जमीन ऑलरेडी किसान यहाँ के दे चुके हैं, फिर कहां से हम जमीन देंगे? सवाल यहाँ पर क्या, इसको कैसे देखते हैं? लगातार जैसे कि और महादलित और दलित समाज के लोग इस एरिया में ज्यादा रहते हैं, उनकी खेती पर वो निर्भर है, वो करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसको लेकर क्या मतलब है? यहाँ का जमीन वमीन किसी का, हम लोग बहुत छोटा सा किसान है और जमीन जो है वो 3 फसला है। ये नहीं कि सिर्फ बंजर जमीन है कि आप इसको ये लेकर के अति करते रहे। हमारा जमीन मतलब 3 फसला जमीन है और बहुत थोड़ी सी जमीन है। हम लोग मिलिट्री कैंट को दे दिए, ये एयरपोर्ट को दे दिए, मेडिकल कॉलेज को दे दिए, तो अब जमीन का कोना बच गया और हम लोग टाउन से सटे हुए हैं। हमारा क्या विकास होगा? हमको विकास से मैंने भोजन नहीं चल जाएगा। ये इनका मैंने कि सैटेलाइट बना देने से हमारा भोजन नहीं चल जाएगा। हमारा मैंने कि जीविका का आधार वही है। हम लोग अपना जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है जिस तरह से सरकारें फैसला ले रही है, इसमें आपसी सहयोग होना चाहिए था? स्थानीय लोगों से बातचीत करके फैसला लेना चाहिए था इस पर? बिल्कुल, सरकार को ये चाहिए था कि किसानों से पहले बातचीत करते कि आप इस समस्या, ये इस प्रस्ताव में आपका क्या समर्थन है। किसान तो बिना किसी बातचीत के इस झंझट में फंस गया है कि उसके पास अब बहुत ही कम जमीन है। हमारी जमीन मिलिट्री कैंप का स्थापना में चली गई। हमारा जमीन NH 83 में कम से कम हर किसान का 3-3 बीघा जमीन चला गया। अब उसके पास जो जमीन बचा हुआ है वो भी आपने मैपिंग कर दिया है, तो बचेगा क्या? उसको मार देने की पराकाष्ठा पर आप पहुंचा दिए हैं। क्या लगता है, आप राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से राजनीतिक पार्टी में हैं, और आप पार्टियां ही सरकार बनाती है, दल ही सरकार सुनती है, आपको इससे क्या लग रहा है? ये फैसला सही लिया गया? देखिए, ये जो फैसला है ये बिल्कुल किसानों के विरोध में फैसला है। और बार बार सरकार बोल रही है कि हम किसानों को विकास कर रहे हैं। बताइए कि अभी करीब करीब आप प्रेस के साथी हैं, आप यहाँ एक मीटिंग हॉल में ही घूमने से काम नहीं चलेगा। आप क्षेत्र में जा कर के देखिए, बहुत सी ऐसी शादियां हैं जिनको जमीन बिक कर के शादी होता था, अभी ब्रेक लगा हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, अभी उनको तत्काल में रहने की ज़रूरत है। तो सब दिन झोपड़ी में कितने दिन तक लोग रहेंगे? तो मैं तो पक्ष, मतलब जो सरकार में है और विपक्ष, अभी दोनों पार्टियां इस पर गौण हैं। और जब राजनीति के समय आएगा, जब चुनाव का समय आएगा, तो उस समय जो है से सभी पार्टियां जो है से दौड़ने लगते हैं कि आप हमको वोट दे दीजिए, उनको वोट दे दीजिए। लेकिन अभी इस दौर में कोई भी जो है से, लेकिन हम लोग जितने भी अभी 4 विधानसभा के जो भी किसान हैं, हम लोग किसी भी कीमत पर NDA सरकार को वोट देने से मना करेंगे। और हो सकता है वोट देने से मना नहीं, हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रहा है कि हम लोग वोट हो सकता है कि पंचायत चुनाव में भी हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, तो पूरे इलाके? हाँ, चूँकि जब तक किसानों को सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग पंचायत चुनाव में ही वोट बहिष्कार करेंगे। क्या लगता है, सच में ये जो फैसला सरकार का है बहुत जल्द निर्णय लिया गया है? आपसी बातचीत नहीं हुई है, जनता से बातचीत होना चाहिए था, उनके प्रतिनिधि से बातचीत होनी चाहिए थी, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत गलत किया है जल्दीबाजी में फैसला लेके। हम लोग छोटा छोटा किसान हैं, इसी में हम लोग का जीविका चल रहा है, इसी से रोजी रोजगार चल रहा है। बहुत सा ऐसा है कि शादी ब्याह लड़की को करना है, वो जमीनें से बेच करके करता है लोग, उसका एथी है। लड़के पढ़ने जाते हैं, वो भी जमीनें बेच के पढ़ाया जाता है, उसके लिए भी दिक्कत हो रहा है। देखिए, लगातार यहाँ पर ये धनसीर पंचायत में है और यहाँ से लेकर लगातार कई पंचायत के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हर पंचायत से एक प्रतिनिधि आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 50 से 60 पंचायत के लोग यहाँ पर हैं। प्रकाश जी, आप लगातार जी सर, 2 प्रखंड बोधगया और चंदौती, 2 प्रखंड से आए हुए हैं, बोधगया और चंदौती से। आप प्रैया से, और आपने एक आंदोलन किया था आपने पिछले बार, बहुत ही सफल रहा, और इस चीज को महादलितों के लिए आपने किया था। क्या लगता है ये आंदोलन आप जीत पाएंगे? क्या सरकार 4 दुगना 5 दुगना 6 दुगना देगी, फिर आप लोग शांत हो जाएंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं कि कोई भी सरकार आए अपना मतलब मैनिफेस्टो हम लोग पर थोप दे, वो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र है, लड़ेंगे और जीतेंगे।
जीतेंगे। जी। देखिए हौसला बुलंद है, तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग छोटा रैयत हैं, ऑलरेडी हम लोग जमीन दे चुके हैं, अब हमारे पास जमीन है नहीं, खेती पर लोग निर्भर हैं। ये तो बात है कि कुछ ये जो इलाका जो है अधिकतर देखा जाए तो दलित और महादलित समाज के लोग रहते हैं जो पूरी तरीके से खेती पर निर्भर हैं। अगर जमीन चली जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? सरकार भी कहती है कि हम डिसमिल में जमीन दे रहे हैं, पहले देकर फिर छीन लेना, और फिर उस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर ये तमाम देखिए सर्व समाज के लोग यहाँ पर